अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नवाए इस्लामाबाद न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट रियाज़ भट्टी। हमेशा की तरह आज हमने अपने प्रोग्राम हमारी काविश में, जिसमें हम मुख्तलिफ़ तंजीमों और मुख्तलिफ़ इदारों में आला कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले अफराद को अपने इस चैनल पर मदहू करते हैं। और आज हमारे प्रोग्राम हमारी काविश के मेहमान हैं वासा वर्कर यूनियन रावलपिंडी के जनरल सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार खान साहब, जो मुसलसल 4 सालों से इस ओहदे पर कायम है और इनके वर्करों ने इन पर हमेशा भरपूर एतमाद का इज़हार किया है। आज हम इफ्तिखार खान साहब से वासा वर्कर यूनियन के प्लेटफार्म से वासा मुलाजमीन के लिए इन्होंने जो इक़दामात उठाए थे या जो अपने इंतखाबात में वादे किए थे उन पर किस हद तक इन्होंने अमल किया और इनकी टीम ने क्या काम किया, इफ्तिखार खान साहब से हम पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम जी इफ्तिखार खान। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है जी इफ्तिखार खान साहब? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इफ्तिखार साहब, आप ये बताएं कि आपकी जो वासा वर्कर यूनियन रावलपिंडी है जी, आपके जो वासा मुलाजमीन ने आप पे मुसलसल 4 साल से एतमाद का इज़हार किया है और आप इनकी खिदमत कर रहे हैं, और इस 4 साल के अरसे में आपने वासा मुलाजमीन के लिए क्या काम किए हैं और क्या बेहतरी लाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, वासा वर्कर यूनियन ने 4 साल जो मुसलसल कामयाबी हासिल की है वो वर्करों की मोहब्बत और वासा वर्कर यूनियन की अनथक मेहनत की वजह से है। हमने 4 साल में मुलाजमीन की रुकी इंक्रीमेंट बहाल कराई, हमने मुलाजमीन की प्रमोशनें कराई, DPC कराई है, हमने मुलाजमीन में मोटरसाइकिल तकसीम किए हैं, हमने मुलाजमीन को LED तकसीम किए हैं, और हमने जो इंश्योरेंस स्टेट लाइफ के हवाले से थी जो स्टाफ यूनियन ने धोखाधड़ी से उनसे कराई थी, हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस पर काबू पाया और कुछ लोगों को वो पैसे भी वापस कराए हैं। फिर हमने जो मुलाजमीन की इज़्ज़त नफ्स है वो हमने बहाल की है, और मैं समझता हूँ कि यही काविशें हैं जो हम वासा वर्कर यूनियन को कामयाबी की तरफ लेकर जा रही है। और हमने एक RDA अलाउंस जो सिवाय लाहौर के अलावा कोई नहीं ले रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह RDA अलाउंस जो सिवाय लाहौर के अलावा कोई नहीं ले रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वासा वर्कर यूनियन की काविशों से हमने RDA अलाउंस 50% हमने मंजूर कराया और वो मुलाजमीन को दिलवाया है। उसके अलावा हमने एक स्पोर्ट अलाउंस जो वो भी LDA ले रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह वासा वर्कर यूनियन की काविशों से वो भी मुलाजमीन को मिल चुके हैं। आइंदा आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला हम मुलाजमीन की जो भी खिदमत हो सकी वो करेंगे। अभी तक 20 मुलाजमीन के बच्चे हमने भर्ती कराए और आने वाले वक्त में भी इंशाअल्लाह ताला हम मुलाजमीन के बच्चे जो हैं वो भर्ती कराएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि यही मुलाजमीन जो हमसे प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला हम वासा वर्कर यूनियन जो उनकी खिदमत करते रहेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से हम उस पे पाया तकमील तक पहुँचेंगे। वो हमने एक प्लाटों RDA वासा एम्प्लॉय सिटी के हवाले से हमने मीटिंग भी हो चुकी हैं और इंशाल्लाह वो आखिरी मराहिल में है। इसके अलावा वासा के मुलाजमीन के लिए इफ्तिखार खान और उसकी जो टीम काविशें कर रही है, इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि उस पर हम पूरा उतरेंगे। अच्छा इफ्तिखार खान साहब, ये बताएं जो RDA वासा एम्प्लॉय सिटी के नाम से जो आप की हाउसिंग सोसाइटी है, कॉलोनी है, या क्या चीज़ है? ये एक हाउसिंग सोसाइटी है। हम एक प्राइवेट फर्म है उसके साथ जॉइंट एडवेंचर है, और वो तकरीबन हमारे DG साहब ने उसकी कमेटी तश्कील दी थी जिसका मैं ख़ुद मेंबर हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आखिरी मराहिल में है। इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसका NOC मिल जाएगा और इंशाल्लाह ताला वो जो प्लाट हैं वो इंशाल्लाह हम
मुलाजमीन में तकसीम करेंगे कुरानदाजी के ज़रिए। अच्छा, वो सोसाइटी किस जगह पे है और वो तकरीबन कितने मुलाजमीन को प्लाट आप देंगे, कितने प्लाटों पे वो मुश्तमिल है सोसाइटी? वो जो हाउसिंग सोसाइटी है वो चक्री रोड पर है और इंशाअल्लाह ताला हमने 1100 मुलाजमीन के लिए वो कुरानदाजी के लिए प्लाट कहा हुआ है उनको, और वो इंशाअल्लाह ताला अगर ज़्यादा भी हो तो हम उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लाट आप देंगे सोसाइटी में, ये मुलाजमीन के स्केल वाइज हैं या तमाम को यकसां प्लाट मिलेंगे? इसका क्या क्राइटेरिया रखा आपने? इसका क्राइटेरिया ये है जी कि जिसका चाहे वो 5 मरले और 10 मरला जितना भी उसकी हैसियत है वो ले सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है किसी के लिए। और उसमें स्पेशली मैं एक चीज़ वाज़ह कर दूं कि उसमें कोई एडवांस नहीं है और इंशाअल्लाह ताला वो सस्ते दामों पे लेके दे रहे हैं। अच्छा, आपके दौर से पहले जो मुलाजमीन को ईदी अलाउंस मिलता था तो उसमें भी सुना है कि आपने बेहतरी लाई है या उसके अलाउंस में इजाफा करवाया, तो वो कितना पहले कितना था और अब ईदी अलाउंस कितना दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जब वासा वर्कर यूनियन इक़्तिदार में आई तो उस टाइम ईद अलाउंस जो वो 5000 रुपया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशों से वो 5 से 6 हुआ, 6 से 10 और 10 से 12,000 हमने कराया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह और भी चीज़ें जो हैं वो हम आस्ता आस्ता स्टेप बाई स्टेप इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कराएंगे। इफ्तिखार साहब, आप एक बात बताएं कि एक बहुत बड़ा शहर में अलमिया है कि आपके जो वासा मुलाजमीन हैं, ख़ासकर जो ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं, उन पे बहुत ज़्यादा नाजायज़ अवामी प्रेशर भी डाला जाता है पानी के हवाले से। जी जी। तो उस सिलसिले में आप अपने मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या कोई इक़दाम किए हैं या मज़ीद करना चाहते हैं? जो वर्कर होते हैं वो मतलब कि वो तो कानून के दायरे में रह के अपने वो जो फ़राइज़ हैं उनको पूरा करते हैं, जी जी। जो मुलाजमीन है वासा के, लेकिन उन पे आपने महसूस किया होगा कि बेजा प्रेशर भी डाला जाता है, तो इसके लिए? जी हाँ, इस टाइम पिंडी शहर में जो पानी की सप्लाई है वो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, क्योंकि ज़ेर ज़मीन पानी बहुत कम हो गया है। उसमें ज़ाहिर है हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर्स के साथ ज़्यादती भी होती है, लेकिन उसके लिए हम कुछ और तो कर नहीं सकते, लेकिन कम अज़ कम हम उस एरिए में ट्यूबवेल्स बंद करा देते हैं, उन लोगों से बुला के थाने में जहाँ तक हमारी अप्रोच है हम जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी ऐसे वाक़े हुए हैं हमने अपने वर्कर की सपोर्ट की और उसकी इज़्ज़त नफ्स हमने बहाल कराई है। जिस तरह भी मामलात होते हैं उसको हम हैंडल करते हैं और अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। इसी वजह से लोग जो हैं वो वासा वर्कर यूनियन के साथ हैं। अभी आपने बताया कि रावलपिंडी में पानी की पहले से बहुत ज़्यादा कमी भी है, जिसके लिए हर इलाके को पानी फराहम करना आपकी ज़िम्मेदारी है और आप ऐसा तरीके से आप उसको कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने एज ए जनरल सेक्रेटरी अपने आला काम को कोई तजावीज़ दी है कि रावलपिंडी में पानी की मज़ीद बेहतरी और सप्लाई के लिए कोई इक़दाम किए जाएँ? जी हाँ, इसके लिए मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं और हमने अपने पूरा उतर रहा हूँ और 4 साल से वो लोग मेरे साथ खड़े हैं। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस दोस्त से जिस जगह भी रब्ता करता हूँ वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और आने वाले वक्त के लिए वो दुआगो भी हैं। इंशाअल्लाह ताला वासा वर्कर यूनियन इफ्तिखार खान कामयाब होगा। अच्छा, इफ्तिखार साहब ये बताएं कि आपके ये जो ट्यूबवेल ऑपरेटर या दूसरे मुलाजमीन छोटे स्केल में भर्ती होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट पे भर्ती किए जाते हैं या इनको कन्फर्म पोस्ट पर लगाया जाता है? जी, अभी जो ये मुस्तकिल कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होती, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हवाले से होता है। अभी हम जो अपॉइंटमेंट कराते हैं वो बेसिकली वर्ष आज भर्ती होते हैं, उसके बाद कोर्ट केस होते हैं, कोर्ट केस से वो रेगुलर होके आते हैं। उसके लिए हम जो वासा वर्कर यूनियन कर सकती है उसमें हमने बहुत सारे लोगों को आर्डर भी दिए हैं और उनमें कुछ लोगों के बकायाजात थे वो हमने 80% तकरीबन उनको दिलवाए हैं और इंशाल्लाह जो बकाया रह गए हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो भी उनको दिलवाएंगे। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने नवाए इस्लामाबाद न्यूज़ को टाइम दिया। तो अल्लाह ताला आपको 9 तारीख़ को कामयाबी से हमकिनार करें। नाज़रीन, अभी आप वासा वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी जनाब इफ्तिखार खान साहब की बातें सुन रहे थे।
उन्होंने अपनी 4 साल दौर में जो कारकर्दगी दिखाई या उनके साथियों ने एक टीम वर्क के साथ उन्होंने काम किया और मुलाजमीन की बहबूद के लिए जो इक़दाम उन्होंने किए उस पर वो तफसील से रोशनी डाल रहे थे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान रियाज़ भट्टी और कैमरामैन अरशद महमूद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।